तो इसमें कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं L और M इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है L और M जिसको एक ट्रांसवर्सल P जो है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए भाई, एक लाइन आप मान लो आपकी ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन आपकी ये है, और इन दोनों लाइनों को एक लाइन जिसका नाम है P, ठीक है, P नाम की एक लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो बेटा हमें क्या दिया है, L और M पैरेलल हैं और L और M को इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन जिसका नाम है P, छोटा P है, ठीक है, छोटा P। आपको शो क्या करना है कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो भी इंटीरियर एंगल्स है उनके बाइसेक्टर से जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो आपका रेक्टेंगल होगा। तो सपोज कर लो मैंने ना ये लाइन L को ऐसे नाम दे दिया PS और इसको नाम दे दिया QR, ठीक है, क्या नाम दे दिया, QR। और अब यहाँ पे कह रहा है कि जो इंटीरियर एंगल है, तो गिवन क्या है पहले अपन देख, दिस इज एग्जांपल 4 पेज 143। तो गिवन क्या है बेटा, यहाँ पे गिवन है आपको कि जो लाइन L है वो पैरेलल है लाइन M के। L किसके पैरेलल है, M के। और इसके बाद अब आपको बोला है जितने भी इंटीरियर एंगल हैं, देखो कौन कौन से इंटीरियर एंगल है तो मैं बता देता हूँ। आपका एक ये इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है और ये भी इंटीरियर एंगल है, ठीक है। ये आपके क्या है, ये वाले बेटा आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, ये आपके क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अब कह रहा है इन इंटीरियर एंगल के जो बाइसेक्टर होंगे, इन इंटीरियर एंगल्स के जो बाइसेक्टर होंगे उन सब को मिलाकर जो क्वाड्रिलेटरल होगा, मान लो एक ये हुआ, ठीक है, अभी इसका ये गया, ठीक है, ऐसे इससे भी एक ये निकलेगा और इससे ये निकलेगा, ठीक है। थोड़ा सा अपन इसको इरेज कर देते हैं। तो इससे बेटा हमारा इससे जो है, इससे ये निकल रहा है और इससे ये निकल रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो बना ना, ये वाला बीच वाला, इसको नाम दे दिया ABCD, ABCD। आपको ये प्रूव करना है कि आपका ABCD जो है वो क्या है, रेक्टेंगल है। बात समझ में आई? आपको क्या प्रूव करना है कि आपका ABCD जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो क्या है, रेक्टेंगल है। उससे पहले हमें दूसरी चीज पता है क्या गिवन दी है, AD दिख रहा है सभी को, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ, AD किसका बाइसेक्टर है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ कौन से एंगल का, तो मैं बोलूं एंगल SAC का। कौन से का, SA, कंप्लीट एंगल देखो SAC का बाइसेक्टर कौन है, AD ऑफ एंगल SAC। तो बाइसेक्टर तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा SAD, एंगल SAD किसके बराबर हो जाएगा, एंगल CAD के। किसके बराबर हो जाएगा, CAD के। और ये हाफ हो जाएगा किसके, जिसका बाइसेक्टर है SAC का, ठीक है, SAC का। ऐसे ही देखो बेटा, ऐसे ही बोला हुआ है कि जो CD है, CD कौन, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ, CD किसका बाइसेक्टर है, तो CD बाइसेक्टर देखो एंगल C, राइट साइड में एंगल C जो है उसका नाम क्या है, ACR। कौन सा एंगल है, ACR, दिख रहा है, ACR का कौन बाइसेक्टर है, CD। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब हो जाएगा आपका कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल DCR, इक्वल टू कौन से एंगल के, एंगल DCR, और हाफ ऑफ एंगल ACR। ACR का क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। ACR का क्या हो जाएगा बेटा, ये हाफ। अब तीसरा देखो, ऐसे आपका एक AB नाम का बाइसेक्टर है, एक AB नाम का बाइसेक्टर है, AB इज द बाइसेक्टर ऑफ, AB इज द बाइसेक्टर ऑफ, AB किसका बाइसेक्टर है, तो आप बोलोगे सर AB जो है एंगल PAC का बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर है,
एंगल PAC का। और बाइसेक्टर है तो उससे क्या हो जाएगा, एंगल PAB। PAB किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CAB के या फिर BAC के, है ना, BAC के इक्वल हो जाएगा। और हाफ ऑफ हो जाएगा एंगल PAC। किसका हाफ हो जाएगा, एंगल PAC का। चौथी चीज आप बोलोगे सर BC इज द बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है, BC इज द बाइसेक्टर ऑफ, BC किसका बाइसेक्टर है, दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ पे BC दिख रहा है आपको, BC किसका बाइसेक्टर है, एंगल कौन से वाले का, एंगल ACQ का। BC है ना, या CB कह लो, CB किसका बाइसेक्टर है, एंगल ACQ का। तो BC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACQ। और ACQ का बाइसेक्टर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे। कौन कौन से, एक तो एंगल ACB और एक एंगल BCQ। ACB is equal to एंगल BCQ और हाफ ऑफ एंगल ACQ। तो प्रूव क्या करना है बेटा, प्रूव करना है कि जो आपका बीच में ABCD बन रहा है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। अभी ABCD को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको कोई भी एक इंटीरियर एंगल 90, कोई भी एक इंटीरियर एंगल कितना प्रूव करना पड़ेगा, 90। और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा आपको, ABCD को एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD को क्या प्रूव करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा तुम एक चीज देख सकते हो, एंगल PAC सबको दिखाई दे रहा है, एंगल PAC नहीं दिखाई दे रहा, तो देखो हाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये ना बेटा PAC, ये वाला पूरा ये PAC के अल्टरनेट कौन सा है, के अल्टरनेट ऐसे PAC के अल्टरनेट ACR, PAC के अल्टरनेट कौन है, ACR। दोनों अल्टरनेट है ना, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, इक्वल। तो प्रूफ पे आए, प्रूफ पे लिखा कि एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACR। रीजन लिखना, अल्टरनेट इंटीरियर angles are equal when lines are parallel, तो लाइंस तो आपको ऑलरेडी पैरेलल दी हुई थी, तो दोनों इक्वल हो गए। अब अगर PAC ACR के इक्वल है बेटा, एंगल PAC ACR के इक्वल है, तो इन दोनों के हाफ हाफ भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट हाफ ऑफ एंगल PAC इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ACR। PAC का हाफ और ACR का हाफ भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल। अब गौर से देखना, मैं तुम्हें क्या दिखा रहा हूँ कि तुम्हारा जो PAC है ना, PAC उसके दो हाफ है, एक तो PAB और एक दूसरा BAC। PAC वो ग्रीन वाला, ऊपर वाला ग्रीन PAC, उसके दो हाफ है, एक तो PAB और दूसरा कौन सा, BAC। तो अपन क्या कर रहे हैं, हमारे क्वाड्रिलेटरल का पार्ट कौन सा वाला एंगल है, BAC हमारे क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है ना। तो मैं वहां पे सिर्फ इसकी जगह एंगल BAC ले लूंगा। कौन सा वाला एंगल कंसीडर कर लूंगा, BAC। और ऐसे ही ACR का हाफ ले लूंगा ACD को। तो मेरे पास दो एंगल आ जाएंगे, एक आ जाएगा एंगल BAC और उधर से ले लेंगे अपन एंगल ACR। समझ में आ गई बात। एक कौन सा हो गया, BAC या ACR नहीं, ACD होगा, सॉरी हाँ ACD, R नहीं होगा। ACR का तो हाफ देखना ना, तो ACR का हाफ देखो, अगर आप डायग्राम में देखोगे बेटा, ACR का हाफ, डायग्राम में ACR का हाफ देखो, ACR का हाफ, तो ACR के दो हाफ हैं, एक तो ACD है और दूसरा DCR है। तो अपन कौन सा ले रहे हैं, ACD। कौन सा ले रहे हैं, ACD। ACD क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो हमारे क्वाड्रिलेटरल का पार्ट बन जाएगा। तो मैंने ले लिया एंगल ACD, कोई दिक्कत, ये मैंने एंगल ACD ले लिया, दिक्कत नहीं है ना। अच्छा ठीक है, इसके बाद तो देखो बेटा, यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो BAC था और ACD था, अगर आप गौर से देखेंगे तो वो ABCD में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का काम कर रहा है। तो आप लिखोगे कि ऑल्सो
angle BAC and angle ACD are equal alternate interior angles formed by lines। कौन कौन सी लाइंस के द्वारा बन रहे हैं? तो AB और CD, AB एंड CD विद ट्रांसवर्सल कौन सी ली हमने? ट्रांसवर्सल लिए AC। ट्रांसवर्सल कौन सी लिए बेटा? AC। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। AB किसके पैरेलल हो जाएगा? CD के। ठीक है, AB किसके पैरेलल हो जाएगा? CD के। इसी तरीके से बेटा अब आप देखो, अगर अभी हमने PAC लिया था और ACR लिया था, तो ग्रीन वाले लिए। अगर हम दूसरे वाले ले लें, अगर हम ये वाले ले लेते, कौन से वाले? मान लो ये वाले ले लेते, एक ये एंगल ले लेते और ये एक ले लेते, तो ये दोनों अल्टरनेट है, इक्वल है। क्या आप करोगे? वो भी आपस में इक्वल आएंगे। तो अगर आप ये दो एंगल ले लेते तो आपका BC और AD क्या आ जाता? पैरेलल। सेम स्टेप करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे सिमिलरली BC is parallel to AD। BC किसके पैरेलल हो जाएगा? AD। और कैसे? कंसिडरिंग, तो आप बता देना दूसरे वाले एंगल्स कंसीडर करो। सॉरी, BC is parallel to AD कर देंगे। BC किसके पैरेलल हो जाएगा? AD। कब? जब आप कौन से एंगल कंसीडर करोगे? जब आप एंगल ACB, एक एंगल ACB कंसीडर कर लोगे और साथ में एंगल दूसरा वाला CAD कंसीडर कर लोगे, CAD, तो आपके BC पैरेलल टू AD आ जाएंगे। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में आपने एक चीज तो देखी बेटा, क्या? बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, AB जो था वो CD के पैरेलल था, AB किसके पैरेलल था? CD के, एंड BC किसके पैरेलल था? AD के। तो ABCD क्या हो गया? Therefore ABCD is a parallelogram। ABCD क्या बन गया बच्चों मेरा? पैरेललोग्राम बन गया। अभी इस पैरेललोग्राम को अपन को क्या बनाना है बेटा? इस पैरेललोग्राम को अपन को बनाना है रेक्टेंगल। तो एक एंगल 90 प्रूव करना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ेगा? एक एंगल 90 प्रूव करना पड़ेगा। तो गौर से देखना बच्चे, मैं अगर आपको बोलूं कि एंगल PAC, लेफ्ट साइड में देखो, एंगल PAC दिख रहा है ग्रीन वाला, और एंगल ACQ ब्लू वाला, दोनों को प्लस करके कितना आता है? 180। PAC बेटा ये वाला, PAC ग्रीन वाला और ACQ ये ब्लू वाला, दोनों को प्लस करके कितना आता है? 180। सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल PAC प्लस PAC हो जाएगा और ACQ हो जाएगा, प्लस एंगल ACQ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोइंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कब? when lines are parallel। जब लाइंस पैरेलल होंगी तभी होंगी, अदरवाइज नहीं होंगे। when lines are parallel। ठीक है, तो बेटा ये कंप्लीट एक यूनिट मान लेते हैं। तो अगर मैं इनका हाफ करूं, हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस एंगल ACQ इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ 180। दोनों तरफ हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी बेटा इस ब्रैकेट में हाफ चला जाएगा, हाफ ऑफ एंगल PAC हो जाएगा और ये हाफ ऑफ एंगल ACQ हो जाएगा, और हाफ ऑफ 180 कितना हो जाता है? 90। अभी PAC का आधा पता है कौन सा है? अगर आप अपने डायग्राम में देखोगे बेटा, PAC का आधा, ठीक है, एंगल PAC का आधा हम बोल सकते हैं कि PAC का आधा होता है एंगल, कौन सा होता है? BAC। कौन सा हो जाएगा? एंगल BAC। PAC का आधा एंगल कितना होता है? BAC। ठीक है, आप अपनी बुक के डायग्राम में देख लो। और ACQ का आधा, ACQ का आधा होता है एंगल ACB। कौन सा होता है? एंगल ACB। कितना हो गया? एंगल ACB। कितना आ गया बेटा? एंगल ACB। और ये कितना आ गया? 90 डिग्री। हमें तुम्हें दो एंगल बता रहा हूँ, BAC दिख रहा है आपको? BAC तो ऑरेंज वाला,
BAC कौन सा है, ऑरेंज वाला, और एक लिखा है ACB, ये इतना पार्ट, ACB इतना पार्ट। इन दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा 180, और सॉरी 90, कितना आ रहा है 90 आ रहा है ना, देखो। अच्छा, यानी इस वाले ऑरेंज वाले को इन दोनों एंगल को प्लस करके कितना आ रहा है 90, और ट्रायंगल ABC के तीनों एंगल को प्लस करें तो कितना आता है 180। तो देखिए भैया, इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC को प्लस करके कितना आना चाहिए था 180 डिग्री। कितना आना चाहिए था बेटा 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। लेकिन इतने की वैल्यू तो कितनी दी है 90 दी है ना, BAC और ACB को तो प्लस करके 90 आ रहा है, प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू कितना आ गया 180। तो मेरा एंगल ABC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 यानी 90। अब मैं ABC की बात करूं तो आप अपने डायग्राम में देखना चाहिए ABC कौन सा एंगल है। ABC कंप्लीट एंगल भी है, कितना हो गया 90 हो गया ना, कंप्लीट एंगल भी कितना हो गया 90 हो गया। और ABCD क्या था, पैरेललोग्राम था। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 हो जाए तो वो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। तो लाओ लिख देना कि नाउ इन पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD एंगल B is equal to 90 degree, therefore ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle। तो ABCD क्या हो जाएगा बेटा, मेरा एक रेक्टेंगल हो जाएगा। बात समझ आ गई, ये हमारा प्रूफ हो गया। ABCD को रेक्टेंगल प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हम डालेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और थ्योरम 8.8 कह रहा कि मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, पढ़िए आप तब तक कि क्वाड्रिलेटरल है। जैसे मान लो मेरा ये क्वाड्रिलेटरल है और इसका नाम है बेटा ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम है ABCD। कह रहा है इसमें एक पेयर जो है, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम होगा कब, जब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी और पैरेलल भी। तो उसने ये बोल दिया कि आपका AB जो है CD के पैरेलल है और AB जो है वो CD के इक्वल भी है। समझ में आ गई बात, ये बोल दिया है। तो ये कह रहा है कि प्रूव करके दिखा दो इस चीज को। तो गिवन क्या दिया बेटा इसमें, आपको पता है गिवन क्या दिया है? गिवन दिया है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर आपको क्या किया गया है, आपको ये बोला है कि आपका साइड AB जो है वो CD के पैरेलल भी है और AB जो है वो CD के इक्वल भी है, ठीक है। टू प्रूव क्या प्रूव करना आपको, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो भैया, मतलब पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए वैसे अपन को क्या करना पड़ता था, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव करनी पड़ती थी। मतलब अगर मेरे को इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो एक पेयर तो पहले से ही पैरेलल दिया है, मुझे एक चीज और क्या प्रूव करनी है, मुझे ये और प्रूव करके दिखानी है कि BC जो है AD के पैरेलल है, BC जो है वो AD के पैरेलल। तो प्रूफ पे आए, प्रूफ पे। अच्छा, प्रूफ से पहले यहाँ कंस्ट्रक्शन लगेगा। आपको पता ही है कि आप ऐसे कैसे भी कर लो, आपसे नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, डायगोनल बनाना, ज्वाइन AC से C ज्वाइन कर दो बेटा, करिए आप A से C ज्वाइन, ठीक है। A से C ज्वाइन कर दो, बहुत टेढ़ी लाइन जा रही है। तो A से C ज्वाइन किया हमने, ठीक है। अब आगे अपन प्रूफ पे देखो, प्रूफ पे आए तो प्रूफ में मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास दो ट्राइंगल है, एक तो है ट्राइंगल ADC एंड दूसरा वाला ट्राइंगल है बेटा
ठीक है, सी बी, दो ट्राइंगल ले लिए, एक तो एडीसी ले लिया, दूसरा सीबीए ले लिया। तो अभी हमारे पास ना, क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है कि नहीं है ना? ठीक है। और उसके बाद ए सी क्या है हमारा? ए सी क्या है? कॉमन। ए सी क्या है बेटा? कॉमन। ठीक है। और नहीं आपको ये वाला करना तो सिर्फ एक एक पेयर ले लो। मैंने आपसे कहा कि मेरा ये वाला, ठीक है, सिर्फ मैंने ये दिखाया, तो देखो मैंने आपको इसमें सिर्फ ये पेयर दिखा दिया। कौन कौन सा, जरा गौर देखेंगे आप, गौर से। तो मैंने पहले आपको बोला कि बच्चों सी डी जो है ना वो इक्वल टू ए बी है, पहला पेयर। आप मान लो कि सी डी इक्वल टू ए बी है। दूसरी चीज मैंने आपको बोली कि बच्चों एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ए सी। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जब लाइंस पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। व्हेन लाइंस आर पैरेलल, व्हेन लाइंस आर पैरेलल। और साथ ही साथ एक चीज और, AC इक्वल टू AC कॉमन आ रहा है। AC इक्वल टू AC क्या आ रहा है बेटा मेरा? कॉमन। तीसरे नंबर पे AC इज इक्वल टू AC कॉमन टू बोथ, कॉमन टू दोनों में कॉमन है। ठीक है। तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? CBA के। बाय, पहले साइड ली, फिर एंगल लिया, फिर साइड ली, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो आप कह सकते हो कि सर बाय CPCT, CPCT से, इससे CPCT से आप कह सकते हो जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये वाला किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। तो आप बोल दोगे कि सर एंगल BCA और एंगल DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू हो जाएगा सर एंगल BCA। और हमने देखा ये अल्टरनेट भी है, ये अल्टरनेट भी है, लेकिन ये कौन सी वाली लाइन से बने हैं? AD और BC से। किससे बने हैं? AD और BC से। विद ट्रांसवर्सल, विद ट्रांसवर्सल AC। तो मैं लिखूंगा ऑल्सो एंगल DAC एंड एंगल BCA आर alternate interior angles formed by the lines BC and AD with transversal कौन सा है? AC, with transversal AC। तो देयरफॉर अपन ये कह सकते हैं ना कि BC किसके पैरेलल हो जाएगा? AD के। तो देखो बच्चों, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD मेरे पास AB जो था वो CD के पैरेलल था और BC जो था वो AD के पैरेलल था। तो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। तो इस थ्योरम से हमें ये पता चल गया कि अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दें तो भी हमारा पैरेललोग्राम आ जाएगा। हमें दूसरी को इक्वल और पैरेलल प्रूव करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है।